आदेश आदेश मेरे कुंभ राशि वाले सभी प्रिय मित्रों, शावर मन साधक प्रवीण का आपको नमस्कार। 2025 क्या क्या खुशियां आपके लिए लेकर के आया है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए कैसा रहेगा? क्या पिछले 5 सालों की तरह आपका संघर्ष बरकरार रहेगा या अब कुछ शनिदेव आप पर कृपा करेंगे? बहुत सारे ऐसे ही सवाल आपके मन में होंगे कुंभ राशि वालों। तो शनिदेव ने आपका 5 साल से जीना मुहाल किया हुआ है, नौकरी आपकी छीन ली। व्यापार जो आपने शुरू किया तो पार्टनर्स ने आपको ऐसा धोखा दे दिया कि आप घर के रहे ना घाट के, कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा। जो संपत्ति थी, जो पूंजी थी, वो सारी की सारी आपने पार्टनर्स के चक्कर में आकर के डुबो दी। और पार्टनर्स तो अब जो हाथ मलकर खड़े हो गए कि भैया हमारे पर तो नहीं चलेगा, तुझ पर चलता हो तो चला ले, पैसे लगा ले, आपका नुकसान करा दिया। ऐसी ही स्थिति यदि आपके साथ इन 5 वर्षों में हुई है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कुंभ राशि वालों, तो लिखो आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलख जगाओ। बाबा की कृपा हुई तो आपका भला होगा। 2025 में आपको शनिदेव क्या क्या देंगे, उससे पहले बात करते हैं कि शनिदेव ने आपसे छीना क्या क्या है। शनिदेव ने आपके भाई बहनों को आपसे अलग कर दिया। भाई बहन जिनके लिए आपने जिंदगी भर काम किया, उनकी शादियां कराई, उनकी पढ़ाई कराई, बड़े होने का फर्ज अदा किया, छोटे होने का फर्ज अदा किया। अब आप पर 5 साल से थोड़ी सी दिक्कत क्या आई 7.5 की कि उन्होंने तो आपसे मुंह ही फेर लिया कि कौन हमारा भाई, कौन हमारी बहन। मतलब फूटी आंख नहीं सुआए। सबसे पहले तो शनिदेव ने ऐसा आपके साथ कर दिया। इसके बाद जो आपका पराक्रम था, आपको पराक्रमी तो बनाया लेकिन आपकी उमंगे छीन ली। आपकी जीवन जीने की जो चाह थी, जो खुशी थी आपके अंदर कि ये करना है लाइफ में, ये करना है लाइफ में, मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को उससे बड़ा जाना है, उन सब आपके सपनों पर ऐसा पानी फेरा कि ऐसा लगा कि जैसे आपने कहीं सपने देखे ही नहीं थे। दुनिया की नजर में आपको बेचारा सा बना करके छोड़ दिया। दोस्तों ऐसा हुआ है तो बताना यार। हम बहुत रिसर्च करके इन चीजों को आपके लिए लेकर के आते हैं। 2025 में इसलिए जोड़ रहे हैं कि आपको पता चले कि अब शनिदेव आपके इन जख्मों पर अभी मर्म लगाने वाले हैं या फिर इसी तरह की दिक्कत आपको देने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन को खराब कर दिया, वाद विवाद, ऊहापोह, बेवजह का शक, दाम्पत्य जीवन में कोई उत्साह ही नहीं रहा, उदासीन हो गए, या फिर जीवन साथी को इतना बीमार कर दिया कि वो अलग आप अलग। मतलब क्या फायदा रहा ऐसे दाम्पत्य जीवन का? या तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, या बीमार कर दिया, या फिर विवाद उत्पन्न करा दिया। दोनों के दोनों ऐसे हो गए। प्यार बहुत है दोनों में, प्यार होने के बावजूद भी किसी ना किसी तरीके से साथ नहीं रहने दिया, साथ रह कर के भी साथ नहीं रह पाए। ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों। तो लिखो आदेश आदेश, बोलो कि हाँ शाबर मन साधक प्रवीण जी हमारे साथ हुआ है, हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण जी हमारे साथ ऐसा हुआ है। भाग्य का साथ भी आपको नहीं लेने दिया। आपसे पूजा पाठ जम करके कराई, हनुमान जी की उपासना की, शनिदेव की उपासना की, शिव की उपासना की, दुर्गा की उपासना की, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपका मन चाहा परिणाम नहीं मिला। और आपके मन में आया कि यार पूजा पाठ सब व्यर्थ है। तो बस यही बात अपने मन से निकाल दो दोस्तों। जब परीक्षा चल रही होती है ना मेरे भाई, तो कोई टीचर आपकी मदद नहीं करता। टीचर आपको पढ़ाता है, क्लास में आप जो पूछना चाहते हैं वो बताता है, लेकिन जब समय परीक्षा का आता है तो वो हार्ड क्वेश्चन पेपर आपको देता है और उस वक्त कोई मदद आपकी नहीं करता। तो यह मत समझना कि पूजा पाठ आपकी निष्फल जाएगी, फल इसका मिलेगा, लेकिन परीक्षा का काल है। इसलिए प्रभु आपको अभी उतना सहायता नहीं कर रहा जितना कि आप चाहते हैं मेरे दोस्तों। मर्म यदि अच्छा लगा हो, जीवन में सब बीता हो, तो लिखना एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ ऐसा हुआ। अब शनि क्या करेंगे 29 मार्च 2025 को? ये आपके राशि से 2nd हाउस में आ जाएंगे और शनिदेव आपके लिए 12वें के और आपके लग्न के स्वामी हैं।
तो मेरे दोस्तों, धन में ये बढ़ोतरी कुछ ना कुछ अब की बार करेंगे। व्यूज बढ़ाने के लिए और लोगों की तरह हम ये नहीं कहेंगे कि माला माल कर देंगे, साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा खुशखबरियां झेलेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे भैया। हम जो रियलिटी है उससे अवगत कराएंगे, आगे भी आपको लगातार रियलिटी बताते रहेंगे कि होगा क्या। धन देने के साथ साथ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, यह बात ध्यान रखना। हाँ, लेकिन सपोर्ट इतना होगा कि अब कम से कम धन का आगमन तो होना शुरू होगा, लेकिन संघर्षों में कमी नहीं रहेगी मेरे दोस्तों, यह बात ध्यान रखना। संघर्ष अभी आपको करते रहना है, मेहनत का दामन नहीं छोड़ना। हनुमान जी की, शनिदेव की उपासना आपको करते रहना है। यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो समझ लेना कि आप जो अध्यापक से अपेक्षा कर रहे थे वो आपका मार्किंग देते समय कुछ सपोर्ट करे, तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अभी परीक्षा का काल है, परीक्षा तो आपको देनी होगी मेरे दोस्तों। इसके अलावा शनिदेव क्या करेंगे, आपकी माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, घर में कहीं ना कहीं कलह का माहौल बनाएंगे। लेकिन जमीन यदि आप खरीदना चाहते थे, जमीन का कोई सौदा करना चाहते थे, जमीन लेना या बेचना चाहते थे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं यह प्रॉफिट मेरे दोस्तों कराएंगे। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें धीरे धीरे करके 29 मार्च के बाद से थोड़ी कम होनी शुरू होंगी मेरे दोस्तों, लेकिन फिर से बढ़ जाएंगी। वो क्यों बढ़ेंगी, वो बढ़ाएंगे राहु। जब राहु पर बात करेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक कुछ शांति आपको दाम्पत्य जीवन में मिलेगी। इसके बाद शनिदेव आपकी इनकम जो होगी, उस इनकम को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो, लेकिन यह मत समझना कि आप अरबपति खरबपति बन जाएंगे मेरे दोस्तों। इतना होगा कि दाल रोटी चलती रहेगी, थोड़ा पैसा आप कहीं ना कहीं बचा भी लेंगे। यानी कि पिछले 5 सालों की अपेक्षा 10 से लेकर के 20% तक धन के मामले में यह गोचर आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आंखों की दिक्कत दे सकता है, माइग्रेन का दर्द यह आपको दे सकता है। तो क्या उपाय करें, शनिदेव आपकी कुंडली में खराब क्यों ना हो, साढ़े साथी क्यों ना चल रही है, उपाय लीजिए। 5 बुधवार या 5 शनिवार लगातार कीजिए, फिर 1 महीने का गैप कीजिए, फिर 5 शनिवार या 5 बुधवार, सॉरी 5 शनिवार करना है, बुधवार गलत बोल गए, 5 शनिवार करना है। कैसे, एक काजल की डिब्बी रात को 8 बजे के बाद किसी दुकान से खरीद लीजिएगा, छोटी सी, अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा और उसको पीपल की या फिर वट वृक्ष की या फिर आम की वृक्ष की जड़ में दबा दीजिएगा। पहले या दूसरे शनिवार से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों। 5 शनिवार कीजिए, लाभ मिलेगा, फिर 1 महीने का गैप कीजिए, फिर 5 शनिवार कीजिए, लगातार करते रहिए, शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की, राहु की। राहु ने आपसे क्या क्या छीना, तो सबसे पहले तो आंख का रोग आपको दे दिया, माइग्रेन आपको कर दिया, सिर के बाल आपके झड़ने शुरू हो गए, मुंह में दर्द, आपके मुंह में कोई ना कोई दिक्कत राहु ने अक्टूबर 2023 के बाद आपको दी है। तो आदेश लिख करके अपनी हामी मेरे दोस्तों भरना, ताकि आपके इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिले आप लोगों की। यार, आप लोगों के लिए इतना करते हैं तो कम से कम कमेंट्स में तो जरूर लिख दिया करो। राहु ने इसके बाद आपके एक सपोर्ट किया है, राहु ने आपके शत्रुओं को परास्त करने में आपकी मदद की है। शत्रुओं ने आप पर हमला तो बोला, शत्रुओं ने आप पर वार तो बहुत किए, लेकिन राहु का कवच होने के कारण वो वार आप पर इतने प्रभावी नहीं हुए जिस तेजी के साथ उन्होंने किए थे। आप उन वारों को झेल गए और अपने आप को अभी तक सुरक्षित रखे हुए हो। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, हम कोई निगेटिव नहीं बताएंगे, रियलिटी बताएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो। राहु ने कहीं ना कहीं से अचानक से आपको नौकरी भी दी, कहीं ना कहीं अचानक से आपको बिजनेस में कुछ ऐसी पॉलिसी भी दी जिससे कि आपका काम थोड़ा थोड़ा चल जाए, दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए। हुआ है दोस्तों तो बताना, लगभग अभी 6-7 महीने पहले ऐसा पीरियड आया था और उस पीरियड में आप सभी को कुछ ना कुछ लाभ तो राहु ने दिया होगा मेरे दोस्तों। इस बात पर भी कमेंट बताना कि हाँ, राहु ने थोड़ा तो सपोर्ट किया था।
इसके बाद राहु ने आपके कैरियर को तो जैसे तबाह करके रख दिया। आपका ट्रांसफर हुआ तो उसमें दिक्कत, पहले तो ट्रांसफर होने ही नहीं दिया, ना जाने किस किस से कैसे सोच लगाई, किसको क्या रुपए दिया, कुछ करा करके ट्रांसफर करा लिया। और ट्रांसफर कराने के बाद देखा क्या यार, इससे बढ़िया तो हम पहले ही थे, अब तो और ज्यादा हमारा सब कार्य बेकार हो गया। बोलो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ऐसा हुआ है आपके साथ में या नहीं हुआ मेरे मित्रों? हुआ होगा। नौकरी बहुत से लोगों की छूट गई होगी। 6 महीने पहले जो एक गोचर आया था उसमें लगी भी है, लेकिन छूट भी तो गई होगी बहुत से लोगों की अक्टूबर 23 के बाद। या ऑफिस में आप जाते तो थे, लेकिन मन मार के बस अपनी इज्जत, अपना सम्मान सब कुछ बेच दिया था कि यार मेरे को तो काम करना है, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लानी है, तो बॉस कुछ ही कहे, कुलीग कुछ ही कहे, मेरे को तो 8-10 घंटे ऑफिस में रह करके कार्य करना ही है, सबकी सुनती रहना है। ऐसा हुआ है ना मेरा मित्रों? हुआ है तो लिखो कमेंट्स। आदेश आदेश, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अब 18 मई को राहु देव आपके राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि में आकर के आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देंगे। अब तक तो लोगों ने आपको बहुत 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 मूर्ख बनाया मेरे कुंभ राशि के मित्रों, लेकिन अब आपके अंदर राहु इतनी बुद्धि पैदा कर देंगे कि आप अच्छे से अच्छे आदमी का पागल बना देंगे। जिसने आपको मूर्ख बनाया है, अब आपकी बारी है उसको मूर्ख बनाने की मेरे दोस्तों। लिख दीजिए आदेश आदेश। जो जो ग्रह जो जो कमाल करेगा, जो जो नाश करेगा, वो सब चीजें इस चैनल पर मिलेंगी, क्योंकि इसका नाम ही है स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो। यहाँ स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी चलती है मेरे दोस्तों। नुकसान क्या करेगा? 18 मई के बाद राहु आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत लाएगा। प्रेम संबंधों में सावधान हो जाइए मेरे दोस्तों। प्रेम संबंधों में किसी को चीट करते हैं तो अभी से पीछे हट जाइए, वरना तो राहु का जब जाल चलेगा तो आप फंस जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए बड़ा खतरनाक समय शुरू होने वाला है, यह बात ध्यान रखना। 18 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में भी आपके दिक्कत पैदा कर देंगे। अभी कहा था ना कि राहु दिक्कत पैदा करेंगे। कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी 29 मार्च से 18 मई तक, उसके बाद फिर दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें होंगी। और इस बार दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें पहले से ज्यादा होंगी, क्योंकि राहु, शनि तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, राहु की स्पीड बहुत तेज। अब इसको ऐसे मत समझना कि राहु का अंतरदशा जो है, वो राहु की दशा जो है 18 महीने में चेंज होती है, शनि की 2.5 साल में। राहु जो करता है ना, वो अचानक से करता है। उसकी दशा चाल भले ही धीरे हो, लेकिन उसकी चाल की धमक बहुत तेज है, बहुत दूर तक जाती है राहु की चाल की धमक मेरे दोस्तों। दाम्पत्य जीवन को बचाकर रखना। उपाय क्या है बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आपका भी फर्ज है, जब आपको पता चल रहा है कि दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके बाद राहु आपके धर्म कर्म को आगे लाएगा, धर्म कर्म को बढ़ाएगा, लेकिन अपने घर में पूजा के नाम पर धुआं ज्यादा मत करना। धूप बत्ती जलानी है, छोटी सी जलाना। ज्यादा धुआं करेंगे तो पूजा का फल नहीं मिलेगा और राहु का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। नेगेटिविटी आपको इस दौरान ज्यादा रहेगी, तो अपना प्रोटेक्शन करवा लीजिएगा। जो चैनल पर आपके नंबर है, इस पर आप कहिए कि राहु का ताबीज चाहिए, वो राहु का आप ताबीज मंगवा लीजिएगा। और उपाय क्या करना है राहु के तांडव से बचने के लिए? रोजाना इस नाक के ऊपर चंदन का इत्र लगाना है। और जो भुट्टा होता है, जो कुकड़ी होती है, जिसको पॉपकॉर्न बोलते हैं ना, पॉपकॉर्न जिस पर लगी होती है, वो फल होता है कुकड़ी, भुट्टा पत्तों सहित ले आइए। कब? बृहस्पतिवार में शाम के समय 4 भुट्टों को अपने सिर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और फिर सांड के सामने डाल दीजिए, मेलकाओं के सामने डाल दीजिए। राहु आपको परेशान करना बंद कर देगा मेरे दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव आपकी जिंदगी में क्या क्या खुशियां लाएंगे। देखिए, बृहस्पति देव की जहां तक बात करें तो उन्होंने आपको सपोर्ट तो किया है, वरना राहु ने, शनि ने आपको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों में डाला है। लेकिन अब राहु की कृपा से घर में शांति आपके बनी रही। आपने अपने बीवी बच्चों को ऐसे दुर्गुणों से दूर रखा जो आपको आसपास सोसाइटी में हर जगह आपके साथ लोगों ने किए, है ना। गुरु ने आपके आध्यात्मिक ज्ञान को जलाए रखा।
आपने पूजा पाठ की, उसका असर आपको नहीं मिला, फिर भी उस विश्वास को बृहस्पति देव ने नहीं मरने दिया। जब बहुत अच्छा किया और जो आपकी दाल रोटी चलती रही, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण बृहस्पति देव रहे। नौकरी छूटने के बाद, व्यापार में लॉस होने के बाद आपको कहीं ना कहीं कोई काम मिल गया, भले ही देर से मिला, इसमें भी सहयोग बृहस्पति देव का रहा है मेरे मित्रों। हाँ, अनावश्यक खर्च इन्होंने भी कराया है, लेकिन अब आपको उससे दूरी बनानी होगी। 14 मई को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा में मन लगेगा, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी ये आपको भटकने से बचाएंगे। हालांकि राहु है, वो अपनी करामात करेगा, लेकिन बृहस्पति देव आपको कहेंगे कि नहीं, यहां धोखा होने वाला है, संभल जाओ। आप ना संभले तो वो आपकी गलती होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। धन का आगमन इन 5 सालों से कुछ ना कुछ ज्यादा आपके पास ये बृहस्पति देव लेकर के मेरे दोस्तों आने वाले हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति देव करेंगे, वो करेंगे आपके धर्म को जोड़ देंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं कराएंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ कराएंगे, मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, विवाह का प्रस्ताव आपके पास आ सकता है, इनकम में आपके बढ़ोतरी होगी और आपका स्वाभिमान जागेगा। आपको जो आपकी इज्जत खो गई थी, वो इज्जत आपको वापसी मिलेगी, आपको सम्मानित किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपका सोशल स्टेटस बृहस्पति देव बढ़ाने में मदद करेंगे। बृहस्पति देव की ओर अत्यधिक कृपा पाने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर रोजाना लगाना शुरू करिए और जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय बाबा गुरु गोरखनाथ का जाप कीजिए। गुरु की कृपा आपको मिलेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके दिल को छुई, ये जो चीजें हमने बताई ये आपके साथ हुई, तो भैया वीडियो को वायरल कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।